नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पूरा दुनिया में कोलकाता शहर बहुत फेमस है, लेकिन हुगली नदी पर बना एक अनोखा ब्रिज जो कोलकाता और हावड़ा शहर को जोड़ता है वो है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है, नहीं तो इसमें कोई पिलर है, नहीं इस ब्रिज को बनाने के लिए एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया हो। आखिर क्यों इस ब्रिज को ठीक 12 बजे के वक्त बंद कर दिया जाता है? और इस ब्रिज के नाम में भी एक रहस्य है। इस ब्रिज का असल नाम कुछ और ही है, फिर भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। और कुछ लोगों का मानना है इस ब्रिज का एक चाबी है। ऐसा बहुत सारी बातें इस ब्रिज को लेकर सुना जाता है। इस सभी बातों का सच किसी को भी नहीं पता। इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हावड़ा ब्रिज के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि वो हावड़ा ब्रिज को ठीक 12 बजे बंद कर दिया जाता है। उस जगह के स्थानीय लोगों का मानना है इस ब्रिज को जिस इंजीनियर्स ने निर्माण किया उन्होंने एक चेतावनी दिया, जब भी ये ब्रिज टूटेगा वो 12 बजे का वक्त होगा। लेकिन इंजीनियर्स ने ये नहीं बताया वो समय दिन के है या रात के। इसी कारण जब भी घड़ी में 12 बजते हैं हावड़ा ब्रिज को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है। हावड़ा ब्रिज के इतिहास से जाना जाता है साल 1874 तक हावड़ा और कोलकाता शहर को जोड़ने के लिए हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं था। उस समय लोग एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए नाव का सहारा लेता था। लेकिन साल 1862 में ब्रिटिश सरकार ने हुगली नदी पर ब्रिज बनाने का फैसला लिया ताकि लोग इस पार से उस पर आसानी से आ जा सके। लेकिन ब्रिटिश सरकार का ब्रिज निर्माण कुछ कारण की वजह से बार बार डिले हो रहा था। आखिर साल 1870 में कोलकाता ट्रस्ट का स्थापना की गई और कोलकाता ट्रस्ट को हावड़ा ब्रिज का निर्माण और देखभाल का जिम्मेदारी दिया गया। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला इस ब्रिज को बनाने के लिए पूरा 3 साल का वक्त लगा। साल 1874 में लोगों को आने जाने के लिए इस ब्रिज को खोल दिया गया। साल 1874 में हुगली नदी पर जिस ब्रिज का निर्माण किया गया उसे पर्टन ब्रिज अर्थात पीपा ब्रिज कहा जाता था। तकरीबन 22 लाख रुपए खर्च करके इस ब्रिज का निर्माण किया गया था। जब 1874 में एक ब्रिज का निर्माण किया गया था, उसके बाद क्यों हावड़ा ब्रिज का निर्माण किया गया? उस ब्रिज के कारण सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, जब भी कोई शिप ब्रिज को पास करता था तब ब्रिज को बीच से खोलना पड़ता था ताकि जहाज आगे जा सके। और जब 1906 में हावड़ा स्टेशन को तैयार किया गया तब इस ब्रिज पर लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती थी जब कोई जहाज को पास करना था और ब्रिज को बीच से खोला जाता था और उस वक्त ब्रिज के दोनों ओर लोगों की भीड़ बहुत जमा हो जाता था। इस समस्या से बचने के लिए इस ब्रिज को हटाकर एक फ्लोटिंग पुल बनाने का डिसीजन लिया ताकि आसानी से ब्रिज के नीचे से जहाज आ जा सके। लेकिन हावड़ा ब्रिज का निर्माण होता उससे पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिस कारण ब्रिज का काम रोक दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिज को बनाने का डिसीजन दोबारा लिया गया और साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन गठन किया गया और ब्रिज को बनाने के लिए टेंडर निकाला गया। ब्रिज का टेंडर के लिए सबसे कम अमाउंट का टेंडर एक जर्मन कंपनी ने दिया। ब्रिज निर्माण का एग्रीमेंट साइन होता इससे पहले ही जर्मन और ब्रिटेन का रिश्ता बहुत खराब हो गया, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने 1935 में ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। उसके बाद साल 1936 में हावड़ा ब्रिज अमेंडमेंट एक्ट पास किया और द ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को हावड़ा ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्ट देने के साथ साथ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक इंस्ट्रक्शन दिया कि जिस ब्रिज को वो निर्माण करेंगे उसके नीचे एक भी खंबा अर्थात पिलर नहीं होना चाहिए ताकि ब्रिज के नीचे से जाने वाली कोई भी नाव और जहाज को दिक्कत ना हो। बहुत सोचने के बाद इंजीनियर्स ने ब्रिज का डिजाइन तैयार किया और इस डिजाइन में केवल 4 पिलर थी और इस पिलर को ब्रिज के दोनों साइड में लगाया गया। ब्रिज का ये डिजाइन इंग्लिश को बहुत पसंद आया। इसी तरह हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ। हुगली नदी पे बना हावड़ा ब्रिज दोनों साइड पे मौजूद 280 फीट ऊंचा पिलर के ऊपर टिका हुआ है। दोनों पिलर के बीच की दूरी 1500 फीट है। ब्रिज में कोई भी पिलर ना होने के बाद भी ये ब्रिज सालों से बहुत मजबूती से खड़ा है। इस ब्रिज का सबसे खास बात यह है कि इस ब्रिज को बनाने के लिए एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। ब्रिज को बनाने के लिए मेटल के बनाए हुए कील अर्थात रिवेट का इस्तेमाल किया गया। हावड़ा ब्रिज को पूरा निर्माण करने के लिए 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया और ब्रिज निर्माण का पूरा स्टील ब्रिटेन से आ रहा था। लेकिन उस वक्त साल 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, जिस कारण ब्रिटेन से स्टील आना बंद हो गया, जिस कारण बाकी 23,500 टन स्टील का सप्लाई खुद टाटा स्टील कंपनी ने किया। साल 1942 में हावड़ा ब्रिज बनकर पूरा तैयार हुआ। उस वक्त इस ब्रिज को बनाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। इस ब्रिज का लंबाई 1528 फीट है और चौड़ाई 62 फीट है। जब ये ऐतिहासिक ब्रिज बनकर तैयार हुआ तब ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज था और आज के दिन में ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज है। शायद आप लोगों को पता नहीं, 14 जून 1965 के दिन गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से इस ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु रखा गया, लेकिन लोगों के बीच ये हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हावड़ा ब्रिज के बारे में कहा जाता है इस ब्रिज का एक चाबी है जो अब तक इंग्रेज ने भारत को नहीं दिया। लोगों का मानना है इस चाबी के द्वारा ब्रिज को बीच से खोला जाता था, जिसका मतलब ये है इस ब्रिज को इस तरह डिजाइन किया गया जब भी कोई बड़ा जहाज ब्रिज के नीचे से जाता था तब ब्रिज को बीच से खोला जाता था और जहाज गुजरने के बाद इसे दोबारा बंद कर दिया जाता था।
अगर ये बात सच हुई तो ये सोचने वाली बात है, उस वक्त अंग्रेज ने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हावड़ा ब्रिज का निर्माण किया था, लेकिन ये चाबी वाली बात का पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिला। ये चाबी वाली बात को लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यही थी हावड़ा ब्रिज की पूरी जानकारी। आपको अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और नए वीडियो के लिए। धन्यवाद।